हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा का दूसरा क्लास कराने जा रहा हूँ। एक क्लास मैंने इसका करा दिया है, आज दूसरा क्लास है। तो देखिए, आज मैं दूसरा क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ है अलजेब्रा। यहाँ ए छूटा हुआ है, बीजगणित। देखिए, अलजेब्रा का वो टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आप देखें यहाँ, देखिए इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ, आज मैं आपको वो निकालना सिखाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, यदि ये फार्मूला है, पहले कुछ फार्मूला नोट कर ले आप। पहले फार्मूला मैं आपको नोट करवा देता हूँ, उसके बाद सवालों पे आऊँगा। यहाँ देखें, यदि x प्लस 1/x बराबर k दिया हो, अगर ये दिया हो तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ फार्मूला दिया गया है। इसको पहले इस फॉर्म में तोड़ेंगे, x का पावर क्यू यानी x⁵ प्लस 1/x⁵ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस का x प्लस 1/x। आप बोलेंगे मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। इस सभी को, इन दोनों को गुना करके x प्लस 1/x माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी इस दोनों को गुना, इस फॉर्म में तोड़ करके ये इसको x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² को गुना करके माइनस x प्लस 1/x करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार देखें, यदि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हो बराबर k हो, यानी वैल्यू दिया हो, तो आपको x⁵ माइनस 1/x⁵ का अगर वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो इस फॉर्म में आप उसको पहले लिखेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे, x⁵ यानी x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x। इस फॉर्म में लिख करके उसके बाद आप इसका वैल्यू निकाल करके तब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब x⁵ का तो आपको मैंने फार्मूला लिखा दिया। अब x⁵ का, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। x⁵ का भी फार्मूला आप लिख लें और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बताऊंगा आपको सवालों पे आने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला आप नोट कर लें। अगला देखें, अगला x⁵ का मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ देखें, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया हो, k दिया हुआ है यहाँ, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो इसको पहले इस फॉर्म में तोड़ेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x³। यानी इस सभी को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करके माइनस का x प्लस 1/x माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ देखिए, x गुना में पावर जुड़ता है, यानी इससे इसमें गुना होगा तो खुद ब खुद ये 7 हो जाएगा। 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो पावर जुड़ता है गुना में, तो 4 3 7 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो इस फॉर्म में पहले लिखना है आपको। इस फॉर्म में लिखने के बाद उसके बाद इसको x⁴ का वैल्यू निकाल लेंगे आप। उसका x⁵ का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। और इफ़ यदि x माइनस 1/x का वैल्यू यदि आपको दिया हो और कहा जाए कि x⁵ माइनस 1/x⁵ का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको इस फॉर्म में तोड़ना होगा। यहाँ देखें, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x³ माइनस 1/x³ प्लस यहाँ ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट है, x प्लस 1/x। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ चूँकि यहाँ बढ़ने से यहाँ x माइनस 1/x ना है, तो x माइनस 1/x होगा। यहाँ x माइनस 1/x होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो x माइनस, यहाँ प्लस का x माइनस 1/x, यहाँ प्लस जोड़ना होगा, क्योंकि ये बढ़ जाता है इसमें तो इसलिए जोड़ना होगा। और यहाँ देखिए बीच में माइनस है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो गुना कीजिएगा तो बीच में एक माइनस है तो माइनस ही आएगा बीच में, यानी इतना आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको तोड़ना होगा। अब चलते हैं सवालों की ओर। इसको आप नोटबुक में नोट कर ले फार्मूला। आपको सवाल आप सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब देखें आगे सवाल देखें। हाँ तो छात्र देखें, यहाँ आपको सवाल नंबर 1 बोर्ड पे आपके सामने है। पहला सवाल है,
इससे पहले मैंने अलजेब्रा का एक क्लास कराया है इसी से रिलेटेड बेसिक जो भी है एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो, एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू है, ये सब निकालना सिखाया है। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आप देख सकते हैं, पार्ट 1 अलजेब्रा पार्ट 1 के नाम से है, यूट्यूब पे बीपीएससी मैथ सोल्यूशन पे उपलब्ध है। यहाँ देखें आप, सवाल नंबर 1 है, मैंने क्या बतलाया आपको, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बराबर के का वैल्यू यानी √7 दिया हुआ है, तो एक्स टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो अब सीधे सीधे निकाले, मैंने अभी बताया ना आपको, एक्स टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5, इसको किस फॉर्म में तोड़ना है मैंने आपको बताया, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू। अब देख सकते हैं मैंने अभी नोट कराया फॉर्मूला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का एक्स प्लस वन बाई एक्स, यही था। अब देखें एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का फार्मूला क्या होता है, यानी क्यू, यहाँ क्यूब हो जाएगा यानी के क्यू, तो √7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, √7 का क्यूब करेंगे तो 7√3 होगा, 7√7 होगा। यहाँ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का फार्मूला क्या होता है, के क्यू माइनस थ्री के, तो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 7√7 माइनस का 3 के, तो 3 की जगह पे 3 हो जाएगा, के की जगह पे √7 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो, अगर के का मान दिया हो, वन प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो के स्क्वायर माइनस 2, तो के कितना है √7 है, तो √7 का स्क्वायर कितना होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, -2, तो माइनस का 2 होगा तो 2 लिख दीजिए। अब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना है, तो √7। अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ गुना में है इसके साथ। अगर यहाँ पे मध्यम कोष्ठ हम लिख देते हैं, देखिए आप ध्यान दें, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 5 से 4 में गुना होगा तो 5 चौका 20, और √7 है इसके साथ तो √7 आ जाएगा यहाँ, माइनस √7 है यहाँ, तो इससे घटाइएगा 20 √7 माइनस √7, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 1 गया, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 चला गया तो 19 √7। यही इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 बोर्ड पे आपके सामने है। सवाल कर रहा है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2√5 है यहाँ, देन फाइंड x टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5, यानी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2√5 दिया हुआ है, तो आपको x टू द पावर 5 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी फार्मूला लिखा है, आपको क्या लिखाया आप याद बोलते चलिए मेरे साथ, तो आपको भी याद हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू, अगर मेरे साथ आप भी बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस करना है यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स। देखिए अगर आप पिछला क्लास नहीं किए तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप अगर अपने इसको नए पढ़ रहे हैं यानी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो पिछला क्लास कर ले। आप पिछला क्लास अगर कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बेसिक चीज़ मैंने उस क्लास में बता दिया है। उसके बाद मैंने ये x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 7 का वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ। तो अब देखें तो यहाँ एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले सवाल में फार्मूला नहीं लिखाया है, इसमें मैं लिखा देता हूँ। तो यहाँ देखें एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का होता है के क्यू, के का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये के का वैल्यू है, तो के क्यू माइनस 3k, ठीक है। और ये आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको याद है तो। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का 2 माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू खुद ब खुद यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ 2√5 माइनस का 2√5। अब आप सॉल्व करें, के का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2√5, तो यहाँ देखें के का वैल्यू दिया हुआ है, तो के का वैल्यू यदि दिया हुआ है यहाँ तो
2√5 का क्यूब निकालना है हमको, तो सबसे पहले 2 का क्यूब निकालिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8। और √5 का क्यूब कितना होगा? तो यहाँ पे इंटू है, ये 2 और √5 के बीच में इंटू है, इंटू दे दीजिए, तो ये 5√5 ये हो जाएगा माइनस 3 के 3। के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू हो जाएगा ये आपको 2√5 और के का यानी के का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 4 पंचे 20, यहाँ 20 हो गया, माइनस का 2 माइनस 2√5। अब देखिए यहाँ 8 पंचे 40, 40 √5 है, 3 दूना 6 √5 है, तो 40 में से 6 गया तो कितना होगा? 40 में से सही जा रहा है ना? देखें यहाँ 3 के है, 3 दूना 6 हो जाएगा, √5 है, ठीक है। यहाँ क्या है? 8 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है, ठीक है। 5√5 हो गया, ठीक है, ठीक जा रहा है। तो यहाँ 8 पंचे 40 है, 40 और 40 में से 6 घटाना है, तो 40 में से 6 गया तो 34√5 हो जाएगा। 40 में से 6 गया तो 34√5 हो जाएगा, 34√5 हो जाएगा ये। और यहाँ देखिए 20 में से 2 गया तो 18 हो जाएगा, ये 18 इसके साथ गुना में माइनस, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए अब गुना है और ये माइनस से 2√5, तो यहाँ से डायरेक्ट हम नहीं घटाएंगे क्योंकि पहले गुना का काम करना होता है। बोर्ड मास पढ़ा है ना आपने, बोर्ड मास का भागा गुण जोड़ घटाओ, तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे यहाँ। तो 8 चौका 32 के 2, हाथ पर हाथ 3, 8 3 24 3 27, 24 3 27, यानी 27√5 माइनस का 2√5, इसका कितना होगा? 272 में से 2 घटेगा तो 270, यानी 270√5 आंसर होगा इस सवाल का। 270 उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट छात्रों, यहाँ ध्यान दें, यहाँ गुना करने में मिस्टेक हो रहा है। यहाँ देखें 8 चौका 32 के 2, यहाँ 18 है, 8 नहीं है, ये 18 है। 18 का 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72 के 2, 72 के 2 हो गया यहाँ, और 18 चौक 72 के 2 हाथ में रहा 7, 18 का 18, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 54 और 7, 54 7 कितना हो जाएगा? 54 7 हो जाएगा आपको 61 हो जाएगा, 61 होगा ना, यानी 612 हो गया। यहाँ आंसर गलती है, यहाँ आपको 612 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 610 होगा, 610√5 होगा इसका आंसर। गुना में मिस्टेक हो गया, मैंने इसको 8 समझ लिया था, ये 18 है। 18 चौका 32 के 2 हाथ में 7, 18 का 18 थे 54, 54 7, 54 7 आपको 61 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया? 610√5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोर्ड पे आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल देख रहे हैं आप, क्या कर रहा है? यदि b⁵ प्लस 1/b⁵ बराबर 7 है, देन फाइंड b⁵ प्लस 1/b⁵ का वैल्यू निकाला। और सॉरी, यहाँ 5 नहीं है, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, ये b + 1/b है, b + 1/b है, तो इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये बस ये बदल दिया गया है, पूछने का अंदाज बदल दिया गया है, बाकी सवाल वही है। अब देखें, तो इसको पहले तोड़े आप, इसको आप तोड़ेंगे ना, मैंने बताया अभी। देखिए ये जो मैं लिखता हूँ 2-3 लाइन, ये चाहेंगे तो आप एक लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो सीधे आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? x³ + 1/x³। अब देखिए शॉर्ट में भी आप इसको बना सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूँ, वरना एक लाइन 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए x³ + 1/x³, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू x³ + 1/x³ इसका फॉर्मूला पहले होता है। तो उस x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है? तो k³ इसका वैल्यू k का मान याद ही होगा, k³, तो k 7 का क्यूब कितना होगा? 343 माइनस 3k, तो 3 से 3 तो 3 है, और k का वैल्यू 7 है, तो 7 से 3 में गुना कर देंगे तो 7 × 21, देखिए यहाँ निकल गया। और उसके बाद है x² + 1/x², यानी x², यहाँ b है तो b आप कहेंगे, लेकिन b² + 1/b², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो k² - 2, मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। k²
के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो, अगर यहाँ बी है तो बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के का, यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 2, तो के जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस का 2 अब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यानी यहाँ बी प्लस 1 बाई बी दिया हुआ है तो 7 कर दे यहाँ। समझ में आया आपको? आप फॉर्मूला देख के भी इतना करेंगे, इसका मान इतना वैल्यू इतना ही आएगा। तो यहाँ घटाए आप 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 3 के 3 हो जाएगा, ये 322 हो गया। अब इसको गुना कीजिए 9 में से 2 गया 7, 47 हो गया। अब माइनस का 7, अब इसको गुना करते रहिए, इसको गुना करने के बाद आपको 7 माइनस करना होगा। तो आप देखिए सीधे सीधे इसमें एग्जाम में तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 7 दूना 14 हो रहा है, लास्ट ये इकाई संख्या ना, इकाई को इकाई से अगर आप ही करें गुना करें, 7 दूना 14, ऐसे आप इसको करेंगे तो आपको 15,127 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 15,127 आएगा इसका आंसर, आपको 15,127 आएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर ऑप्शन दिया हो और यहाँ ऑप्शन दिया हो अगर इकाई के संख्या पे सिर्फ एक ही 7 हो तो आप इसको घटा सकते हैं। जैसे 7 दूना 14 हुआ, लास्ट में इकाई का 14 आ रहा है तो 14 में से 7 किया तो कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ऑप्शन से बांट सकते हैं आसानी के साथ, अगर गुना का प्रोसेस लंबा हो तो ये सवाल नंबर 3 रहा। चलते हैं चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 3√2 है तो x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको 3 सवाल आप कर चुके हैं, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का फार्मूला क्या होता है, फिर मैं लिख देता हूँ एक्स क्यू, मेरे साथ आप भी बोले तो आपको भी याद हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू बराबर क्या होता है, के क्यू, इसका क्यूब निकालना है। तो आपको क्यूब पहले निकालिए, तो सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए माइनस का क्यूब निकालिए, तो माइनस का क्यूब निकालेगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। उसका 3 का क्यूब निकालेगा तो कितना होगा, 3 3 9 9 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √2 का क्यूब निकालेगा तो कितना होगा, 2√2। यहाँ पे गुना है, ये पॉइंट नहीं है, ये गुना है, क्योंकि इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, तो 2√2 हो जाएगा। माइनस के क्यूब माइनस 3 के जगह पे 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस 3 के, तो माइनस और माइनस 3 के, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसका 3 के, तो 3 यानी 3 और 3 के, 3 तो 3 रहेगा और 3 के जगह पे 3√2 आएगा, तो 3 और 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9√2। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा, पहले तो माइनस का स्क्वायर कीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हमको लिखना नहीं है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए, वहाँ माइनस 3√2। अब सॉल्व करें सवाल, 27 दूना 54 होता है, 54 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 45, माइनस का 45√2, सॉरी माइनस का 45√2 है, 1 मिनट अच्छा से लिख देते हैं, माइनस 45√2 और गुना में इसके साथ 9 2 18 में से 2 गया 16, माइनस माइनस प्लस 3√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 16 पंचे 80, 80 के 0 हाथ में रहा 8, 16 पंचे 80, 16 का 16 2 32 43 16 पंचे 80 के 0 हाथ में रहा 8, 16 पंचे 80 के 0 हाथ में रहा 8। उसके बाद 16 का 16 2 32 43 16 का 64, 8 कितना हो जाएगा, 72, 64 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। ये माइनस में है, माइनस 720√2,
फिर यहाँ प्लस 3√2 है, ठीक है। सवाल सही जा रहा है या गलती हो रहा है? ठीक जा रहा है सवाल? सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है। यहाँ 720 हो गया माइनस 720√2 प्लस 3√2। अब इसमें या माइनस में या प्लस में, तो ये घट जाएगा। तो 720 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 717। ये चिन्ह माइनस ही में रहेगा, माइनस का 717√2। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको कराने जा। हाँ तो छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आपके सामने आ चुका है। देखिए ये सवाल, देखें ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, आप ध्यान से समझिए इसको। मैं एक ही क्वेश्चन आप कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, एक क्लास लगता है और मुझे अलजेब्रा का कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ x⁴, यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 254 दिया हुआ, देर फाइंड x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आपको ये इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखें x, तो इसको नीचे ले जाइए, x⁴ है तो पहले x² का वैल्यू निकालिएगा आप, x² प्लस 1/x² बराबर। तो इसको ऊपर से नीचे जब जाएगा तो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है कि अंडर रूट लेके k प्लस 1 करना था। k का वैल्यू 254 है, 254 है तो 254 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। अंडर रूट लेके x² प्लस 1/x² निकालने के लिए अंडर रूट लेके k प्लस 2 जोड़ना है, यानी अंडर रूट लेके k का मान 254 दिया हुआ है, 256 हो जाएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का रूट होता है। 256 का रूट जो होता है वो 16 होता है, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 16 निकल के आया किसका वैल्यू? x² प्लस 1/x² का वैल्यू। अब आपको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू आप निकालेंगे, x प्लस 1/x। तो फिर क्या करेंगे आप? अंडर रूट लेके k प्लस, यहाँ k का मान अब ये हो गया ये, तो यहाँ से आपको लेना है, यहाँ एल मान ले, जो भी आप मान सकते हैं, हमने k माना है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो फिर अंडर रूट लेके k प्लस 2 करना है। तो यहाँ 16 है, 16 में 2 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ 3√2 हो गया, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू जो आया 3√2 आया। अब इसको x प्लस 1/x का वैल्यू तो आप निकाल लिए, अब इसको फॉर्मूला बैठे यहाँ x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया k³ k का वैल्यू याद रखिएगा, या अब ये हो गया, ये निकाला, चूंकि x प्लस 1/x के फॉर्म में आपको लाना है, तो इसमें लिया है। तो इसका k का वैल्यू कितना है? 3√2। तो k³, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 27 27 हो जाएगा k³। और √2 का कितना हो जाएगा? 2√2 उसके बाद माइनस 3 के, तो 3 की जगह पर 3 रहेगा, k की जगह पर 3√2 हो जाएगा। तो 3 से 3 में गुना होगा तो 9 3 9 9√2 हो जाएगा। यहाँ बंद कर दिए ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ गुना है, यहाँ x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है? k²। तो k का वैल्यू कितना है? 3√2। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 18 माइनस का 2 माइनस x प्लस 1/x, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 3√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 27 दूना 54 होता है, 54 में से 9 गया 45 हो जाएगा आपको, 45√2 माइनस 45√2, ठीक है। 18 में से 2 गया 16, 16 माइनस 3√2, 16 माइनस 3√2 हो गया। सब सही जा रहा है। 16 से 45 में गुना कीजिए, 16 × 5 = 80 के 0, हाथ में रहा 8, 16 चौका 64, 64 और 8 हो गया आपको 72, यानी 720√2 माइनस का 3√2। तो ये कितना आएगा आंसर? 720 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 717√2। तो यही इसका 717√2 इसका इस सवाल का आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अगला एक अलजेब्रा का एक क्लास मैं और करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत से आप लोग पढ़ें और तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।